लॉर्डशिप। नेम भाई, नेम बता दे। परन्या परान्या डाइड, अपीलेंट नंबर 1। और विजय भी गए। विजय भी गए। जब विजय ही नहीं है तो फिर आपको विजय कैसे मिलेगी? सर अब लक्ष्मण और राजू के लिए बस अच्छा ठीक है। दैट इज अपीलेंट नंबर 2 एंड अपीलेंट नंबर 4। 11/9/24 कैडर शीट में आ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त पारान्या के 4 पुत्र क्रमश रामचंद्र, विजय, लक्ष्मण एवं राजू होगा। रामचंद्र परान्या से पृथक से रहकर पांडुना में अपनी बीवी के साथ निवास करता था। परान्या ने अपनी भूमि 62,500 रुपए में बेची थी। उसने मृतक रामचंद्र को छोड़कर शेष लड़कों को 10,000 रुपए दी। रामचंद्र से पैसे को जमीन के बंटवारे की मांग करता था, पर परान्या उसके शेष पर तो उससे कोई हिस्सा नहीं देते थे। दिनांक 5/5/1993 को रात करीब 10 बजे रामचंद्र शादी में जाने के लिए तैयार हुआ था। उसने अपने पिता की जमीन जायदाद का हिस्सा मांगा। परान्या, लक्ष्मण, विजय, राजू झगड़ा करने लगे। पर्ची में आकर रामचंद्र को पकड़कर उसके साथ झूमा झटकी की, थप्पड़, मुक्कों से सीने, पीठ पर मारपीट की। मकान के बाहर गली में ले गए। रामचंद्र को वहां पटका। विजय ने उसके पैर पकड़े। लक्ष्मण ने सीने पर घूंसे मारे। राजू ने ईंट से सिर पर मारा। मैंने राजू लॉर्डशिप एज पर this line of the judgment, lordship. हाँ But there are 2 eyewitnesses. One is PW2 Baby Bai, that is the wife of the deceased, lordship. बेबी भाई Lordship PW2 वो क्या कहती है? lordship. अरे ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना जब आप तैयारी करके पेज आए हो। नंबर 8 lordship, वो कह रही है कि वो हल्ला सुन के पहुंची थी उस जगह पे, और जहां पे लोग सब खड़े। दूसरा कौन है आई विटनेस? PW6 lordship, कौन है? श्याम राव भी। वो टोटली घटना देखी उसने दूर से, और 100 फुट की दूरी उसकी घटना से, और रात को चश्मा न पहनने के कारण साफ नहीं दिखाई दिया कि किसने किस चीज से अपन मारा। देख लेते हैं ना दोनों विटनेसेस। लॉर्डशिप एट पेज नंबर 8 लॉर्डशिप। अच्छा इंजरी में मेडिकल इंजरी इसमें क्या है? लॉर्डशिप आई है, आगे पढ़ लीजिएगा। प्रदर्श पी है डॉक्टर चंद्रकांत ने शव परीक्षण कर हॉस्पिटल क्षेत्र पे 6x6 आकार की चोट, सिर के दाहिने फ्रंटल क्षेत्र में अब्रेजन 2x1, कॉज ऑफ डेथ कल के दाहिनी और दाहिने घुटने के बाईं और कोहनी के ऊपर, ये सब कोई मतलब की नहीं है। आंतरिक चोट में ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर की, और एक ब्रूज सिर के अंदर इतना सर। ब्रेन दबी हुई सूजी थी जिसके खून इकट्ठा होने से उत्पन्न दबाव के कारण हुई थी। पैराग्राफ नंबर 14 में कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी। हाँ ठीक है चलिए, अब चले PW2 और PW6 देखें। लॉर्डशिप PW2 इज एट पेज नंबर 8 लॉर्डशिप। जी। झगड़े की आवाज लोगों ने सुनी पर देखी नहीं, कोई बचाने नहीं आया। मारने के बाद अभियुक्त गण मेरे ही घर में रहे, सोए व दूसरे दिन चले गए। मेरे ससुर का नाम परान्या था। मेरे पति व ससुर का विवाद होने लगा। मेरे पति शादी में जाने के लिए तैयार हुआ था। मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं सामने आई। मैंने देखा कि रामचंद्र नीचे गिरा हुआ था। उस समय वह लक्ष्मण, अभियुक्तगण व मेरा पति मौजूद था, इसके अलावा कोई नहीं था। पुलिस ने अस्पताल में आकर मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस वालों को बता दिया था कि अभियुक्त दंड में लक्ष्मण, विजय और परान्या ने मेरे पति को पत्थर से मारपीट की है, पर अगर सो एंड सो, मतलब सबके ऊपर सेम एलिगेशन है, इसने देखा नहीं है, ये बाद में पहुंची है लॉर्डशिप। और PW6 श्यामराव, जो सामने उसका दुकान है सर, मैं रामचंद्र को जानता हूँ। वो मर गया है, करीब 1 साल हो गया है। मारपीट रात को 9 बजे करीब हुई थी। अपनी दुकान पर था। मेरी दुकान से रामचंद्र का मकान है। मैं अपनी दुकान पर था। रामचंद्र को परान्या, विजय, लक्ष्मण, राजू मार रहे थे। रामचंद्र पर वहीं पे था कि औरत वहीं पर थी, औरत की प्रेजेंस दिखा दी PW2 की, बेबी बाई की। चलिए जी। मैं झगड़े में मौका पर नहीं गया, मैंने वहीं से झगड़ा देखा। मारपीट पर लोग घर के अंदर थे, वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। झगड़ा रामचंद्र और उसके पिता की जमीन के बंटवारे को लेकर चलता था। मृतक रामचंद्र अभियुक्तगण से बंटवारा मांगता था, इस बात पर से झगड़ा हुआ। रामचंद्र की मृत्यु दूसरे दिन अस्पताल नागपुर में मृत्यु हो गई। प्रति परीक्षण में बस यही है कि नोट पे दूरी लगभग 100 फीट की है। वो 7वां नंबर पैरा ये कह रहा है ये झगड़ा रात का समय था, करीब 9 या 9:30 बजे थे। तो मुझे बगैर ये खत्म हो गया ना आई विटनेस। सर अभी सर इस पे 4 अपीलेंट थे, अभियुक्त थे, और सबके ऊपर एक सा एलिगेशन आया। किसी का ये उनकी मृत्यु हो गई, वो भगवान को प्यारे होगा, नहीं तो उनको भी 304 पार्ट 2 में ही भेजते। वहां से तो लाकर सजा नहीं दे सकते ना, हम, ये हमारे हाथ में नहीं है अभी। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि ये सगे भाई हैं।
सर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसके ऊपर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। इट इज अ वेरी पुअरली कंटेस्टेड केस, और सर। मौके पे उपस्थिति चारों की प्रूव है। प्रूव्ड है। वो बेबी बाई भी बता रही है, PW6 भी बता रहा है। ओवर्ट एक्ट नहीं बता पा रहा PW6 क्योंकि चश्मा नहीं पहना था और 100 मीटर दूरी पर था, बट प्रेजेंस दिखा रहा है, और वो बेबी बाई की भी प्रेजेंस दिखा रहा है सर, PW6। लेकिन स्पेसिफिक एलिगेशन किसने तभी तो 304 पार्ट 2 में ले जा रहे हैं, सगे भाई हैं, एक दिन बाद मृत्यु हुई है। सर अब वो बता भी रहे थे कि जो एक्चुअली बेबी भाई अभी भी लाइव है वो कंप्रो के लिए तैयार थे, मैंने बोला लेकिन वो अपील सब पे नहीं होता ना यहाँ पर, सर। यही डाइल्यूट हो रहा है कुल मिलाकर के। टोटल यही है, 304 पार्ट 2 में ले जा रहे हैं। आपको इसके ऊपर कुछ कहना हो तो बताइए, नहीं तो इसको लिखाएं। सर अगर राजू के ऊपर एलिगेशन का आ रहा है एज पर पैरा ऑफ द अरे जजमेंट, भाई राजू का तो दिक्कत आ रही है। राजू का ईट का कौन बता रहा है? PW6। फिर वो PW6 क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल रहा है कि उसने नहीं देखा, देखा ही है। चश्मा नहीं पहना था। सर PW3 और PW2 जो है बेबी भाई, वो राजू का नहीं कह रही है, वो लक्ष्मण, प्रणन्या और विजय का कह रही है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रेजेंस है वहां पर। सर ठीक है, इंटेंशन नहीं था, हाथ मुक्कों से मारा है, कोमा में चला गया, इतना मारा है। कोमा में चला गया। 299 के तीसरे एक्सेप्शन में ले जाकर उसको 304 पार्ट 2 में ले जा सकते हैं हम। इतना कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं कर पाएंगे। सर 65 की है जिसकी भी हो, ये 54 ये भी हो गया। ठीक है ना? अरे यार कोई दुकान ऑन दैट काउंट ओनली लॉर्डशिप आई एम रिक्वेस्टिंग। एक्विटल तो Looking नहीं to कर the पाएंगे, factor. एक्विटल नहीं कर पाएंगे। जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो लोग तो हम पहले ही आप लोगों के लिए, आपके बोलने से पहले देख लेते हैं, that what maximum we can do for a person who is facing incarceration for such a long time. Beyond that, our hands are tied. ये तो तब सोचना चाहिए था जब जो है ये आप बेल एप्लीकेशन लगा रहे थे, कि अभी कुछ दिन रह लेते तो शायद बाद में आराम मिल जाता। लिखाएं, चलिए। सर This appeal is filed by the appellants being aggrieved of the judgment dated 2/3/1996 passed by learned second additional session judge Chhindwara in sessions case number 146/1993, whereby appellants were convicted under section 302 IPC and have been sentenced to undergo life imprisonment with fine of ₹1,000 each with default stipulation of 1 year additional RI. Full stop. Next one. Shri Pegwar submits that appellant number 1 Paranya and appellant number 3 Vijay are no more. Full stop. A fact which is already taken on record and their names have been deleted from the array of appellants. Next para. He is arguing this appeal for appellant number 2 Lakshman, son of Paranya Sahuni, and Raju, son of Paranya Sahuni. Full stop. Next para. Shri Pegwar, reading from the impugned judgment, submits that prosecution case admits that all the 4 appellants and deceased Ramchandra are related to each other. Full stop. Ramchandra is son of Paranya and brother of Lakshman, Vijay and Raju. Full stop. He was living separately with his wife, baby by PW2. Full stop. There was a dispute in regard to share in the immovable property of Paranya. Full stop. Paranya had sold his land for a sum of rupees 62,000, and except for Ramchandra, he had paid 10,000 rupees to each of the 3 appellants, namely Lakshman, Vijay and Raju. Full stop. When on 5/5/1993, Ramchandra used to claim his share, but that was not being given by Paranya. Next, on 5/5/1993, at about 10 p.m., when Ramchandra was ready to attend a wedding, then he again asked his father to give his share. Full stop.
On this, Paranya, Lakshman, Vijay, Raju started fighting with him and brought him on the front portion of the house, beating him with slaps, fists, etc., causing injuries on his back and chest and back, etc. Thereafter, they had taken Ramchandra to the gully outside the house where Vijay caught hold of his legs. Lakshman had beaten him with fists on his chest when Raju picked up a brick and had hit that brick on the head of Ra- Ramchandra. Full stop. It is submitted that there are only two witnesses to the incident. Next para, Selena. Two witnesses to the incident, namely Baby Bai and PW6 Shamrao. Shamrao. Next, reading from the testimony of Shamrao, it is submitted that in cross-examination, Shamrao has admitted that his shop is at a distance of 100 feet from the place of the incident. Full stop. Incident had taken place at night between 9-9:30 p.m. Full stop. He is not able to see at a distance without specs. Full stop. He has further stated that the place of the incident was in dark and but there was light on the road. Full stop. He has admitted that he could not see from his shop as to who was beating whom and with which object. Full stop. Thus, it is submitted that evidence of PW6 to uphold conviction is not material. Next, PW2 is by the prosecution. Thus, it is submitted that when there is no eyewitness, then implication of four family members is not justified. Therefore, praise for setting aside of the impugned judgment and submits that an acute finding of acquittal be recorded in favor of the surviving appellants Lakshman and Raju. Next where Shri Aditya Narayan Gupta, learned public prosecutor in his turn, submits that PW6 has admitted presence of Baby by PW2 at the place of the incidents. Full stop. He has categorically stated that except for Baby Bai has categorically stated that she had seen the incident. All the four appellants had beaten Ramchandra with brick and stone. Full stop. In cross, she has admitted that her husband was unconscious. She had taken her for treatment where she had taken her husband for treatment to Government Hospital Pandurna, from where he was referred to Nagpur. At Nagpur, operation was performed, but he succumbed to his injuries on 7th at about 3 p.m. Next pair. In cross-examination, she has admitted that hospital police personnel had interrogated her, where she had informed that Lakshman, Vijay, and Paranya had hit her husband with a stone. All these facts are cumulatively taken into consideration, along with the evidence of Dr. Chandrakant Dhode, PW5. Then it is evident that Dr. Dhode has opined that the death was on account of head injury. Full stop. 2 has admitted that after after Marpit had taken place, she had brought Ramchandra to her house and
the assailants had retired, full stop. Thus, one thing is clear that thereafter they did not made any attempt to cause further injury with a view to eliminate Ramchandra, full stop. Thus, thus it is evident that there is no material to infer intention of the appearance to cause homicidal death of the deceased Ramchandra. Presence of the appearance is proved by PW6 and PW2. Also, the injuries caused to the to the disease by overpowering him and beating him with kicks and fists is also proved full stop. Dr. PW5 has opined that injury number 1 and 2 would have been caused on account of a collusion with hard and blunt object, full stop. Thus, when overall facts and circumstances are taken into consideration, then case of the appellants will fall within third part of section 299 IPC, that they had knowledge about their act causing death of their brother Ramchandra, but there was no intention to cause death, and therefore their act will fall under section 304 part 2 and not under section 302 IPC. Accordingly, we alter the conviction of the appellants from one under section 302 IPC to 304 part 2 IPC, and accordingly sentence the surviving appellants Lakshman and Raju to undergo rigorous imprisonment for 5 years with fine of rupees 5,000 each. फाइन तो बढ़ा सकते हैं ना, रहने दीजिए जो फाइन, with fine of rupees 1,000 each with default stipulation of 3 months RI, full stop. With the aforesaid modification, appeal is allowed in part and disposed of. The period of sentence already undergone by the appellant shall be adjusted from the total sentence of 5 years. Sir,